देखिए, अब इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 4 में हमें पढ़ना है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या होते हैं? तो सर्व समीकरण मैंने 5 लिखे हुए हैं और बाकी बाद में आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अभ्यास 4A में हमें सर्व समीकरणों का विस्तार करना है। तो इस प्रश्नावली में हम एक सर्व समीकरण पढ़ेंगे और उस सर्व समीकरण का विस्तार करना सीखेंगे। तो वो सर्व समीकरण कौन सी है? बी ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये आप ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड है हमारी ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमारा ए क्यूब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। और फिर जो हमारे चौथे नंबर की सर्व समीकरण है, इसी सर्व समीकरण को हमें पढ़ना है और इसका विस्तार करना सीखना है। तो आइए करते हैं। विस्तार कैसे करेंगे? तो हमें निम्नलिखित के विस्तार कीजिए, यानी कि पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसमें 6 क्वेश्चन है, इन्हीं 6 क्वेश्चन का विस्तार करना है। तो बारी बारी से विस्तार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? का। तो का में हमारा लिखा है b प्लस 1 का क्यूब, b प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। इसको पढ़ते हैं b प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। तो होल ऑफ क्यूब क्या करेंगे? तो क्यूब यहाँ पर लिखा है तो हम क्यूब वाला फार्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम फार्मूला लिखते हैं। कौन सा फार्मूला यूज होगा? a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। लिख लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या है? जो हमारा a है वो दिया गया है b और जो b है वो हमारा दिया गया है 1। तो इसको लिखते हैं। तो इसका विस्तार जब करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे b प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब और होल ऑफ क्यूब। तो b की जगह पर a की जगह पर क्या है हमारा b, यानी कि b का क्यूब प्लस b की जगह पर क्या आया है 1। तो b की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे? 1 का क्यूब प्लस 3ab। यहाँ पर इन बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो किसी भी संख्या के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई रखते हैं, यानी कि गुणा को साइन रखते हैं। तो यहाँ पर 3 लिखा है यानी कि गुणा। फिर क्या आएगा? a क्या है हमारा? b मल्टीप्लाई और b क्या है हमारा? 1। तो 1 प्लस a प्लस b यानी कि b प्लस 1। b प्लस 1 a की जगह पर आ गया b और b की जगह पर आ गया 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। b का क्यूब, तो b का क्यूब रहेगा 1 का क्यूब यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे आएगा 1 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो आया 3 और b अकेला बचा, लिख दिया b और b प्लस 1 बचा हमारा ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे? 3b का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो b क्यूब प्लस 1 प्लस 3b का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3b स्क्वायर। कैसे? ये हमारा नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो आया 3। b और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा b स्क्वायर। कैसे देख लेते हैं? b गुणे b को करेंगे तो इन दोनों की पावर 1 है और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो हो जाता है b स्क्वायर। फिर लिखा है प्लस लिखा प्लस फिर लिखा है 1। तो 3b का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारा 3b ही आएगा। तो ये हो जाता है पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इसी से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो खा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कर लेते हैं, इसको हम नोट कर लीजिए। खा नंबर क्वेश्चन जो लिखा है c प्लस 3 का होल ऑफ क्यूब, इसमें भी वही काम करेंगे। तो आइए करते हैं। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको सॉल्व करते हैं। तो a की जगह पर हमारा है c और b की जगह पर है हमारा 3। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं c प्लस 3 का होल ऑफ क्यूब। तो a की जगह पर c का क्यूब प्लस b की जगह पर है 3 यानी 3 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पर है क्या चीज? c मल्टीप्लाई b की जगह पर क्या है? 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा? c प्लस
3। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, c का क्यूब यानी कि c क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 बार यानी कि 3 की पावर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जिसकी पावर जितनी उसका उतनी बार मल्टीप्लाई। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 27 यानी कि 27 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 के साथ हमारा बचा क्या चीज़ c, तो c लिख दिया, ब्रैकेट में लिखा है c प्लस का 3। अब क्या करेंगे, अब 9c को हम अंदर भेज देते हैं c के साथ और 3 के साथ, तो c क्यूब प्लस 27 प्लस 9c यानी कि c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा अकेला और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर प्लस अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 और यहाँ पर c और c है नहीं तो आएगा क्या चीज़ c। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आ गया क्या चीज़ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर ग को देखते हैं। ग में दिया गया है 2x प्लस 3 का होल ऑफ क्यूब, तो इसको नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3 का होल ऑफ क्यूब, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे कॉपी पर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल ऑफ क्यूब बराबर a की जगह पर क्या हमारा है 2x, b की जगह पर है हमारा 3, तो a की जगह पर आएगा 2x की पावर 3 प्लस b की जगह पर आएगा 3 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई a हमारा 2x मल्टीप्लाई b हमारा 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। अब इसको विस्तार कर लिया, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 2x का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x। सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आया कितना 8। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में बताया मैंने पावर जुड़ते हैं, तो इसकी एक पावर इसकी एक पावर इसकी एक पावर, तो हो गई x की पावर 3। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आया 8x क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई अभी किया था 27 प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। हिंदी में बोल दे रहे हैं 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 और 8 ही x बचा, x लिख दिया, ब्रैकेट में लिखा है 2x और प्लस का 3, ढक्कन क्या कर दिया बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, इस 18x को अंदर भेजेंगे पहले 2x के साथ और फिर भेजेंगे 3x के साथ, तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 27 प्लस, अब 18 का पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया आया कितना 36, 18 दूनी कितनी होते हैं 36, और फिर ये x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो मल्टीप्लाई बताया मैंने पावर क्या होती है जुड़ती है, तो पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 2, इसकी एक पावर 1 है यहाँ 1 है, तो हो गया x की पावर 2 प्लस लिखा है प्लस लिख दिया। अब 18 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 18 3 54 और फिर क्या है x यहाँ है नहीं तो x बचा अकेला, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का जवाब है, क्वेश्चन नंबर घ का। अब क्वेश्चन नंबर घ को करते हैं, क्वेश्चन नंबर घ को करते हैं। ये रफ काम है, इसको आपको फेयर में नहीं नोट करना है और ना ही ये तीर बनाना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर घ मतलब घ से घड़ी, ये है हमारा x की पावर 2 प्लस y का होल ऑफ क्यूब। इसको हम विस्तार करेंगे, विस्तार करते हैं तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब पहले आना चाहिए, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ढक्कन में a प्लस बी। ठीक है, तो इसको विस्तार कर लिया। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका विस्तार करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब का करेंगे विस्तार,
तो a की जगह पर हमारा एक्स स्क्वायर, b की जगह पर है y। सॉल्व करते हैं। a की पावर 3 यानी कि एक्स स्क्वायर का करना है क्यूब, एक्स स्क्वायर का करना है क्यूब प्लस y की पावर 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पर है x की पावर 2 मल्टीप्लाई b की जगह पर है y, ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का y। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना है। अगर किसी की पावर a की पावर x हो जाए और इसकी भी पावर y हो जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x और y का कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि x मल्टीप्लाई y। किसी की पावर हो और उसकी भी पावर लगी हो तो उन पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x मल्टीप्लाई y। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 3, तो इन दोनों पावर का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं x 3 दूनी 6, x की पावर 6 प्लस y की पावर 3 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है x, ये है y, तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा और 3 बचा अकेला, तो 3x की पावर 2 y, ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस y। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं x की पावर 6 y की पावर 3 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर y, यानी कि ये वाला पार्ट का मल्टीप्लाई करना मुझे x स्क्वायर के साथ, तो x स्क्वायर के साथ करेंगे। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पावर जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगी x की पावर 4 और y है नहीं तो y अकेला आ जाएगा और 3 नंबर भी नहीं तो नंबर भी, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3x की पावर 4y। अब इसी प्रकार इसका जब मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो y और y हो जाएगा क्या चीज़, y की पावर 2 और यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आपको हो जाता है क्या चीज़, घ नंबर का आंसर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में हमारा दिया गया है 5 प्लस 3y का क्यूब। तो सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो a हमारा बन गया 5 और b हमारा बन गया 3y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 प्लस 3y का होल ऑफ क्यूब बराबर a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब प्लस b यानी कि 3y का क्यूब प्लस 3 यानी 3ab। तो 3a हमारा दिया गया है 5, b हमारा दिया गया है 3y, ब्रैकेट में हो जाएगा 5 प्लस का 3y। अब हम इसको करते हैं सॉल्व करने पर a का 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे आएगा 225 करके देख लीजिएगा। 3 का मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे यानी 3 का क्यूब है तो आएगा 27 और y की पावर क्यूब करेंगे तो आएगा y क्यूब प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15 और 15 × 45 और लास्ट में बचा क्या चीज़ y और ब्रैकेट में लिखा है 5 प्लस 3y। अब हम 45y को हम अंदर भेज देंगे पहले 5 के साथ और फिर भेज देंगे 3y के साथ। तो इन दोनों का करेंगे पहले मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 प्लस 27y की पावर 3 प्लस 45 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये हमारा 45 दूनी 90 9 दूनी 18 18 20 225। यहाँ पर y नहीं है और यहाँ पर y यानी कि y आ गया। फिर क्या है प्लस 45 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 3 होता है 135 y और y का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा y स्क्वायर। ये आ गया हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में दिया गया है xy प्लस का 2a की पावर 3।
तो इसका पहले हमें फार्मूला हमारा वही लगेगा, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फार्मूला आप हर बार लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए, ना कि कंजूसी करोगे। तो यहाँ पर हम पहले x प्लस वाई प्लस 2a का होल ऑफ क्यूब का क्या करेंगे, विस्तार। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2a का होल ऑफ क्यूब बराबर a क्यूब यानी कि एक्स वाई का क्यूब प्लस b यानी कि 2a का क्यूब प्लस के बाद क्या आएगा 3ab यानी कि 3a हमारा दिया गया है एक्स वाई मल्टीप्लाई b हमारा दिया गया है 2a और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि एक्स वाई प्लस 2a एक्स वाई प्लस का 2a। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर आएगा यहाँ पर हम एक्स वाई का क्यूब है यानी कि इसका क्यूब मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे और वाई का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे। तो ये हमारा आएगा एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। इसको हम पढ़ सकते हैं एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 बार यानी कि 2 क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 और a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हमें नंबर दिख गया तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और a एक्स वाई दिया गया है तो a एक्स वाई हमारा आ जाएगा अलग से एक्स वाई प्लस 2a हमारा लिखा है ब्रैकेट में। अब 6a एक्स वाई का मल्टीप्लाई ब्रैकेट अंदर में हम करेंगे तो इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस का 8a क्यूब प्लस यहाँ पर नंबर है यहाँ नहीं है तो आया 6, यहाँ पर a है यहाँ पर a नहीं है तो आया a, यहाँ पर x है यहाँ पर x है तो x की पावर 1 x की पावर 1 बन गया x की पावर 2, y की पावर 1 y की पावर 1 बन गया y की पावर 2। फिर क्या बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6 है तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया आया कितना 12। यहाँ पर a है यहाँ पर a है तो a की पावर 1 बन जाएगा a की पावर 2। यहाँ पर एक्स वाई है यहाँ पर एक्स वाई नहीं है तो आ जाएगा एक्स वाई। तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर का आंसर। तो आपने पहले क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और सॉल्विंग आप इसी तरीके से करेंगे फेयर कॉपी में और रफ में आप 2-3 बार लगाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मुझे a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब भी निकालना है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है a/2 प्लस b/5 का होल पावर 3। इसमें भी हमें a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब ही लगाना है, कैसे लगाना है उसको ही समझेंगे इसमें। तो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब ये मत सोचिएगा ये मुझे याद है तो मैं नहीं लिखूंगा, मुझे भी याद है मैं भी ना लिखूं, लेकिन आपको क्या करना है हर क्वेश्चन के साथ लिखना है। ये क्वेश्चन करने की क्या होती है विधि होती है। तो यहाँ पर हम a/2 प्लस b/5 का होल ऑफ क्यूब का करेंगे विस्तार। तो विस्तार करते हैं तो यहाँ पर पहले जिसका विस्तार करेंगे उसको हम क्या करेंगे नोट करेंगे और देखेंगे a हमारा क्या है और b हमारा क्या है। जो a की जगह पर है वो हमारा a/2 है और जो b की जगह पर है वो b/5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो a की जगह पर हम लिखेंगे a/2 का होल ऑफ क्यूब प्लस b की जगह पर लिखेंगे b/5 का होल ऑफ क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पर हमारा है a/2 मल्टीप्लाई b की जगह पर है हमारा b/5 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a/2 प्लस b/5। यहाँ पर हो जाएगा a/2 प्लस b/5। अब इसका हम करते हैं
इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, a/2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2। मैंने बताया है पावर में घाते क्या होती हैं, गुणे में क्या होती है, पावर जुड़ जाती हैं। तो गुणे में ना पावर को जोड़ दो, 1 2 3, तो a की पावर बन गई 3 और 2 और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8 यानी कि 8। तो यहाँ पर आया हमारा a की पावर 3 और बटे में 8, फिर क्या है प्लस। प्लस करने के बाद इसी प्रकार b की पावर 3 है तो ये हो जाएगा b³ प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो आएगा 125 करके देख लीजिएगा। फिर आया प्लस। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई। ऊपर हमारा दिया गया है 3a और b तो बन जाएगा 3ab। नीचे दिया गया है 2 और 5 यानी कि 2 पंचे 10। ब्रैकेट में है a/2 प्लस b/5। अब हम क्या करेंगे, 3ab/10 का मल्टीप्लाई a/2 में पहले करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई b/5 में करेंगे। तो करते हैं, तो ये हमारा आएगा a की पावर 3 बटे 8 b की पावर 3 बटे 125 प्लस इसका मल्टीप्लाई पहले a में करेंगे। तो यहाँ पर a और a सेम है तो हो जाएगा हमारा 3a की पावर 2 और b a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर और नीचे क्या है 10, 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10 दूना 20। फिर क्या है बीच में प्लस, तो लगाया मैंने प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3ab का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो 3a हमारा हो जाएगा कॉमन और b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा b की पावर 2, क्योंकि b कितनी बार है, 2 बार है। और बटे में हो जाएगा नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी 10 पना 50। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। आंसर में क्या दिया गया है, जो ये हमारा b²/125 दिया गया है इसको लास्ट में लिख दिया गया है, उससे मतलब नहीं है। चाहे आप 3 + 2 को 3 + 2 लिखें तब ये आंसर कितना आएगा 5, चाहे 2 + 3 लिखें तब भी कितना आएगा 5 आएंगे। बात वही है, इसको घुमाकर आंसर में यहाँ लिख दिया है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप भी लिख सकते हैं एक स्टेप बढ़ाकर। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को सॉल्व करेंगे, खा नंबर को। यहाँ पर हमारा 3y दिया गया है a + b का होल ऑफ क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। यहाँ पर हो जाएगा 3y हमारा क्या है a और b हमारा है 1/4 का होल ऑफ क्यूब बराबर a हमारा क्या है 3y की पावर 3 प्लस b हमारा है 1/4 y की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई a हमारा क्या है 3y मल्टीप्लाई b हमारा क्या है 1/, साफ लिखें 1/4y और ब्रैकेट में हो जाएगा 3y + 1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y + 1/4y। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3y की पावर 3 यानी कि 3y का मल्टीप्लाई 3 बार आपको करना है। तो इसको कर दीजिए, 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया आया 27, y का मल्टीप्लाई किया गया y³, तो यहाँ पर आया 27 y की पावर 3 प्लस, अब हम 1 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 1 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आएगा 16 चौको 64 y की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9 और 9 का 1 के साथ आएगा 9 और y दिया गया है तो y। अब यहाँ पर देखो इस y से ये y हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये है अंश में ये है हर में, सेम चीज़ और सेम पहाड़े से ना वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो y से y क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा केवल क्या 9 और ब्रैकेट में लिखा है हमारा 3y प्लस का 1/4y।
अब हम क्या करेंगे, इस 9 का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 27y³ प्लस 1/64 y³ प्लस 9 का मल्टीप्लाई 3 में आया कितना 27, y अकेला तो y, फिर आया प्लस प्लस लगाया, 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा 9 और नीचे है 4 और नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो आया 4y। तो ये इस क्वेश्चन का हो जाता है आंसर। आई होप आप सेकेंड भी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5 को। 5 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 5 नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सर्व समीकरण a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की सहायता से ना निम्नलिखित क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 31 का क्यूब, 102 का क्यूब और दिया गया है 201 का क्यूब हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जिसकी पावर जितना होता है उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 31 का क्यूब है यानी कि 31 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन हमें यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब की सहायता से ना हमें आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें करेंगे क्या, पहले हमें लास्ट की डिजिट हमें 0 बनानी है। क्यों 0 बनानी है, क्योंकि किसी भी संख्या की ना लास्ट की डिजिट अगर 0 हो जाती तो उस संख्या का हमें क्यूब या स्क्वायर निकालना आसान हो जाता है। जैसे कि हम अगर बोलते हैं 100 का क्यूब, तो हमें मालूम चल जाएगा 100 का हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आगे 3 0 लगा देने हैं। अगर हम बोल देंगे 20 का क्यूब, तो हम क्यूब निकालेंगे 8, 2 का क्यूब तो मुझे मालूम है 8, इसके आगे 3 0 लिख देंगे। तो हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, लास्ट की डिजिट मुझे 0 निकालने हैं। तो नियर 0 रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 31, तो 31 को हम बना लेते हैं 30 प्लस 1 और ऊपर लिखा है क्यूब। तो देखिए यही हमारा बन गया a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। a हमारा है 30 और 1 हमारा b। तो इस तरीके से हम इस सर्व समीकरण का यूज करके ना हम क्यूब निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के डिजिट हमारे 0 भी हो गए और इसका हमारा इस तरीके से ना फॉर्म भी आ गया। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। यहाँ पर बनता है a³ यानी कि a³ a की जगह पर क्या है 30 यानी कि 30 का क्यूब, फिर क्या है प्लस b³ b यहाँ पर है 1 यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 मल्टीप्लाई a है 30 मल्टीप्लाई b है 1 ब्रैकेट में 30 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 30 का क्यूब निकालेंगे यानी कि 30 का क्यूब जब निकालेंगे तो 3 का क्यूब मुझे मालूम है 27, इसके आगे 3 0 लगा देना है, इजी सिंपल। तो ये मैंने निकाल लिया। 1 का क्यूब, 1 का जितनी भी अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 त्रिकाई 9 और 9 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वो 9 आएगा, 1 0 तो 1 0 लगा दिया। अब 30 प्लस 1 हो गया हमारा कितना 31। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो किसका है मल्टीप्लाई का। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज रहते हो तुम लोग। प्लस क्या है 1 प्लस, अब यहाँ पर 31 का गुणा मुझे 9 में करना है, तो 9 का पहले 1 के साथ करते हैं तो 9 आया, फिर 9 को गुणा करते 3 में तो 9 3 27 आया, लास्ट में 1 0 लगा दिया। अब हम इसको करेंगे जोड़ें। तो जोड़ने के लिए इकाई अंक पहले हम ढूंढेंगे। तो इकाई अंक यहाँ 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो इकाई का अंक आया कितना 1। फिर यहाँ पर है 9, यहाँ है नहीं, यहाँ पर 0 तो आया कितना 9। फिर यहाँ पर है 7, यहाँ पर है कितना 0 तो आया कितना 7। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 आया कितना 9, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 2 है। तो ये हमारा निकल आया 31 का क्यूब। बहुत ही सिंपल है, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं 29,791 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी क्या रहेंगे यही काम। तो सेकेंड में हमारा दिया गया है 102 का होल ऑफ क्यूब। तो इसको हम सबसे पहले 100 लिख लेंगे और प्लस का 2 लिख लेंगे, बना लेंगे क्या चीज़ इसका क्यूब। तो a हमारा हो गया 100, b हमारा हो गया कितना, b हो गया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 100 का क्यूब प्लस 2 का
क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई ए हमारा 100 मल्टीप्लाई बी है 2 और 100 प्लस 2, ये आया ब्रैकेट में। तो ये आपको लिखना आ गया होगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब देखो 100 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो 100 का मल्टीप्लाई किया मैंने 1 बार, फिर किया 2 बार, फिर किया 3 बार। तो 100 के आगे कितने बन जाएंगे, 6 जीरो, एक के बाद कितने जीरो, 6 जीरो बन जाएंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार आया 8 प्लस, अब 3 दूनी 6, 6 में 1 के साथ मल्टीप्लाई आया 6, 2 जीरो 2 जीरो। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 102। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्लस का 8 प्लस का, अब यहाँ पर हम करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 102 में कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, हासिल 1 आया तो जीरो की यहाँ पर 1 हो गया, 6 कम 6। तो 6 का मल्टीप्लाई 102 में करेंगे आएगा 612, और फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब करेंगे क्या चीज़, ऐड, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्लस। तो सबसे पहले इकाई का अंक ढूंढेंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 आया कितना 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 0 तो आया 0, यहाँ पर 2, यहाँ है नहीं, यहाँ पर 2 आया 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 आया 1, ठीक है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 आया 6। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर बचा 10 तो लिख दिया 10। तो ये हो गया 10 61 20 8 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर, यानी कि 102 का क्यूब। अब निकालते हैं 201 का क्यूब, ये भी आसान है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख लेंगे 200 प्लस 1 का क्यूब का होल ऑफ क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। 200 का निकालेंगे हम पहले क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 हमारा 200 मल्टीप्लाई बी हमारा 1 ब्रैकेट में 200 प्लस 1। तो ये हमारा इस फॉर्म में लिख किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब करेंगे आएगा 8, 2 के आगे कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो। अरे 8 के आगे कितने जीरो, 6 जीरो आएंगे, क्योंकि क्या है क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो का कितना है, 6 जीरो बनेगा क्यूब में। फिर क्या आया 1 का क्यूब 1 ही आएगा प्लस 3 दूनी 6 और 6 कम 6 तो आया 6 और 6 के आगे 2 जीरो। फिर क्या आया ये 201। अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करते हैं। इस 600 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के आगे 6 है 0 प्लस 1 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया आया 6 0 0, 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया 6 दूनी 12, 2 जीरो 2 जीरो लिख दिया। अब हम इकाई का अंक ढूंढेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 तो आया 1, यहाँ पर 0, यहाँ है नहीं, यहाँ पर 0 आया 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0 आया 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आया 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आया 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 आया 1, यहाँ पर बचा कितना 8। तो 81 20 60 1, यहाँ ये हो गया 201 का क्यूब। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 10/3 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मुझे क्या करना है, मान निकालना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक फार्मूला याद ही है, कौन सा, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये मुझे याद है नस नस से। तो हम क्या करेंगे, मुझे x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब लाने के लिए मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स का करना पड़ेगा क्यूब। तो इसको हम करते हैं क्यूब, x प्लस 1 अपॉन एक्स का करते हैं हम क्या चीज़, क्यूब। देखिए ये आएगा। तो x a हमारा क्या है x, b हमारा 1 अपॉन एक्स। तो a की जगह पर हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए हमारा क्या है x इंटू बी क्या हमारा 1 अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंश और हर से x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किस में है, डिवाइड में है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है, यानी कि x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। ये देखिए ये चीज़ हमें ये मिल गई। फिर क्या है, प्लस
3 और 1 का मल्टीप्लाई किया आया 3। अब यहाँ पर जो हमारा x प्लस 1/x का जो मान दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1/10, तो इसको मैंने लिख दिया, सॉरी 10/3 दिया गया है। और यहाँ पर भी हमें वैल्यू दी गई है 10/3 और इसका पावर लगा है 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम पावर निकालेंगे 3, यानी 10 का गुणा 3 बार करेंगे आएगा 1000, और 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27 बराबर। इसका तो मुझे मान ही निकालना है, इसका क्या करना है, मुझे मान ही निकालना है। फिर क्या लिखा है प्लस, ये देखिए 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये किसमें है डिवाइड में, प्लस का बचा कितना 10। अब क्या करेंगे, इसको मुझे निकालने के लिए, इस संख्या को निकालने के लिए मुझे इसको भेजना पड़ेगा इस तरफ, भेजना पड़ेगा इस तरफ। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है प्लस का 10, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये लिखा है बटे 27 और माइनस का हो जाएगा 10, इसके बटे में कुछ नहीं तो लिख लेंगे हम 1, और बराबर में मेरा लिखा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 27 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 27, क्या आएगा 27। इसको यहाँ पर देखते हैं, इसको बराबर किस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, मुझे वैल्यू निकालनी है x³ प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। मैंने लिया 27 का क्यूब। अब क्या करते हैं, जो 27 का क्यूब लेते हैं वो हर और हर के साथ करते हैं डिवाइड, तो 27 और 27 का डिवाइड देंगे तो बचेगा 1, और 1 का ऊपर के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो आया हमारा कितना 1000, कितना आया 1000। फिर लगा हमारा क्या चीज़ माइनस माइनस। अब हम 27 को 1 में डिवाइड देंगे तो बचेगा 27, और 27 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 27 और 1 0, कितना आया 270, कितना आया 270। अब 1000 में से 270 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 300 माइनस कर दिया बचा 700, 70 माइनस कर दिया बचा 23, तो ये हमारा आया 730/27, ये हमारा आया x³ प्लस 1/x³ का आंसर। तो इसी प्रकार हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया गया, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2, यानी कि 2x प्लस 1/2 की वैल्यू दी गई है 5/2। तो मुझे 8x की पावर 3 प्लस 1/8x की पावर 3 की वैल्यू बताना है। तो इसमें भी वही करेंगे हम, इस वाले पार्ट्स का करेंगे हम क्या चीज़ क्यूब, और यह मुझे मिलेगा। तो मुझे मिलेगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फार्मूला, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इस फार्मूला का हम करेंगे यूज, तो यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 2x प्लस 1/2x का करेंगे क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे, a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 1/2x है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 1/2x की पावर 3, 1/2x की पावर 3 प्लस 3a हमारा 2x मल्टीप्लाई b हमारा 1/2x, और ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x। ठीक है, अब हम इसको करेंगे क्या चीज़ सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2x प्लस 1/2x की वैल्यू दी गई है 5/2, तो ये हम लिख देंगे इसकी वैल्यू, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे आएगा 8, और 8x का क्यूब करेंगे आएगा x³ प्लस 1/2x, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 1 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 8, और x का 3 बार मल्टीप्लाई x³ प्लस ये 2x से 2x कैंसिल, अंदर बचा 3, और ब्रैकेट में जो ये दिया गया है इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 5/2, तो 5/2 लिख लिया। अब मुझे इस वाले पोर्शन की वैल्यू बतानी है, तो बताने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका हम करेंगे क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होता है हमारा 8 बराबर 8x की पावर 3 प्लस 1/8x की पावर 3 प्लस
5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15/2। हर में कुछ नहीं इसके, तो हर में वही रहेगा। अब हम इस पार्ट का आंसर निकालने के लिए 15/2 को लाएंगे पार्ट्स के इस तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 125/8 माइनस 15/2 बराबर 8x³ प्लस 1/8x³। अब 2 और 8 और 2 का लेंगे एलसीएम। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 2 और 8 का लेंगे एलसीएम। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या मुझे निकालना है, तो 8x³ की वैल्यू निकालनी है। 8 और 2 का लेंगे हम एलसीएम, 8 और 2 का एलसीएम आएगा 8। अब हम इस हर में देते हैं डिवाइड, तो 8 और 8 का डिवाइड दिया, कैंसिल, बचा 1 का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई 225, फिर क्या बीच में माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब इस हर में देंगे डिवाइड। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो इस हर में देंगे डिवाइड, तो 8 का डिवाइड 2 में देंगे, 8 का डिवाइड 2 में देंगे तो बचेगा कितना, 4। इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो 15 चौको 60, कितना है 60। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 125 में से 60 माइनस किया तो बचेगा आपका 65 और बटे में 8। तो ये हो गया हमें इस क्वेश्चन का आंसर, 65/8 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि a + b = 3 तथा ab = 2 तो a³ + b³ का मान ज्ञात करिए। तो मुझे जिसकी वैल्यू दी गई है उसी का हम कर देते हैं क्यूब। तो मुझे a + b का होल ऑफ क्यूब कर देना है। a + b का होल ऑफ क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा a + b का होल ऑफ क्यूब, तो मुझे इसकी देखो ये मुझे वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पर दिया गया है। तो a + b की वैल्यू दी गई है 3 और 3 का मुझे करना है क्यूब, तो कर दिया क्यूब। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है a³ + b³ की वैल्यू निकालनी है। फिर दिया गया है 3, बीच में मल्टीप्लाई ab की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ गया 2 और a + b की वैल्यू दी गई है 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। सॉल्व कर लेंगे, 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27 बराबर a³ + b³ प्लस यहाँ पर दिया गया है 3 दूनी 6 और 6 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 त्रिक 18। अब मुझे a³ + b³ को निकालने के लिए इस 18 को लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो हो जाएगा ये माइनस में। तो यहाँ पर a³ + b³ बराबर हो जाएगा 27 - 18 बराबर, तो 27 और 18 में से घटाएंगे तो आएगा कितना, 9। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 9 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यदि 3x + 2y = 20 तथा xy = 14/9 तो 27x³ प्लस 8y³ का मान ज्ञात करना है। जो मुझे यहाँ पर वैल्यू जिसकी दी गई है उसी का मुझे करना है क्यूब। तो इसको क्यूब करेंगे तो 3x + 2y का क्यूब जब करेंगे तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 3x a है और 2y हमारा b है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x³ प्लस 2y³ प्लस 3ab। a हमारा कितना है 3x मल्टीप्लाई b हमारा है 2y और ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस का 2y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे इसकी वैल्यू दी गई है 20, 3x + 2y की वैल्यू दी गई है 20, तो 20 का हो जाएगा क्यूब। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 27x³ प्लस 8y³ प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18xy और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई मुझे 20,
तो 20 मैंने लिख दी। फिर यहाँ पर इसका क्यूब जब करेंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा हमारा कितना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 1 जीरो यानी कि 3 जीरो बढ़ जाएंगे, आ गया 8000। और ये मुझे वैल्यू निकालनी है, तो ये मुझे जो वैल्यू निकालनी है उसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 8y की पावर 3 प्लस एक्स वाई की वैल्यू मुझे दी गई है 14/9 और गुणे में 20। यहाँ पर हम 3 के टेबल से इसको काट देंगे, 3 त्रिकाई 6 त्रिक 18 और 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। यहाँ पर हम 9 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो 9 कम 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्या चीज़ कैंसिल। अब कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा माइनस, प्लस 8y की पावर 3 बराबर ये दिया गया है 8000, ये हो जाएगा क्या चीज़ माइनस। इसको जब इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसके बराबर में मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28 और 28 दूना होता है 56, 1 जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले 8000 में से मैंने कितना माइनस किया 500, तो बचा मेरा 750। अब 700 में से 60 माइनस 750 में से, अब यहाँ पर देखिए 8000 में से मैंने 500 माइनस किया, मेरा बचा 7500। जब 7500 बचा यानी कि 7500 बचा, 7500 में मैंने 100 माइनस कर दिया, 60 माइनस कर दिया, बचा कितना 7400 और 40 और बच गया, तो 7440 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं।